हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि बेटा अपनी 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी है, सीबीएसई आरबीएसई जो भी है, आप पढ़ सकते हो इस चैनल पे आके। सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट सारे एक जैसे होते हैं, सिलेबस एक जैसा है। ठीक है, थोड़ा फेज़ का फ़र्क पड़ेगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी सब्जेक्टों में वही साइन थीटा कोस थीटा चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। सिलेबस में कोई चेंज थोड़ी आएगा। पर इसके लिए बेटा आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना, कहीं से तो पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे आइए, पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना। ठीक है, तो आज कुछ आगे चलते हैं। कल तक की आपने क्लासें देखी होगी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कम समझ में आता है, क्योंकि बार बार कोई चीज़ देखते हैं ना बेटा, तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। आज जो भी टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ एंगल्स के बारे में सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन, जैसे मैंने बताया बेटा, साइन 75 निकालते कैसे। ठीक है, आपको कोई पूछ ले साइन 75 के वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालते हो। ठीक है, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 45 + 30। मुझे बताओ ये भी वैल्यू है एंगल में, टेबल में थी ना, 45 और 30 दोनों वैल्यू आती है। आपको ये तो पता है ना बेटा, 30 और 45, तो देखो 75 ही तो आ रहा है, केवल मैंने रूप ही तो चेंज करा है। अब देखो, मैं अगर इसको फॉर्मूला बनाया था साइन A + B, याद है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, साइन A यानी कि 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। अरे बेटा ऐसा लिख सकता हूँ ना, मुझे बताओ ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है भाई, बताया था ना, फॉर्मूला लिखवाया था ऐसा, साइन A + B का याद करो, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, याद करो, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने शुरुआत में। ठीक है, तो देखो साइन A कोस B कोस A साइन B, दिख गया, सही है ना। साइन A मतलब ये A है, साइन A कोस B कोस A साइन B। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, पता लग गया कौन सा फॉर्मूला लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू उठा के रख रहा हूँ। मेरे को बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, नहीं होती बेटा, 1/√2 होती है। कोस 30 की, जो साइन 60 की होती है वो कोस 30 की होती है, याद है ना। जो साइन 60 की होती है वो किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। आई थिंक यहाँ तक आपको दिमाग में आई होगी समझ में। ठीक है, तो आपको बेटा टेबल याद करनी पड़ेगी। देखो जब तक आप टेबल याद नहीं करोगे आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, हो गई। उसके बाद कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, साइन 30 और साइन 45 और कोस 45 सेम होता है। ठीक है, और कोस 30 की जो होती है वो क्या आती है, कोस 30 √3/2। ठीक है, और 60 की क्या होती है, कोस साइन 60 की साइन 30, वो सॉरी साइन 30 की 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करा √3/2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा 2√2। ठीक है, एलसीएम लिया तो 2√2 आया बेटा, √3 + 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 की। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझिए बेटा कैसे निकालते हैं साइन 75। ठीक है बेटा, मिल गया ना। तो आपको ये याद रखना है, अपन टेबल में नहीं लिखते क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी रूट में ज़्यादा आती है, इसकी वजह से अपन टेबल में इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो इसमें नीचे भी रूट आता है, ऊपर भी रूट आता है, वैल्यू जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इसकी वजह से इसका यूज़ ही नहीं करते वहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको साइन 75 निकालना आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ साइन 15। साइन 15 को बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, ये 45 - 30, सही है। साइन 45 - 30 लिख सकता हूँ, वो का वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपकी बार माइनस वाला लग जाएगा। माइनस का फॉर्मूला यही होता है ना बेटा, ये साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, यही होता है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ठीक है, ये रहा A ये रहा B, देखो साइन A कोस B कोस A साइन B। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने को वैल्यू याद है इसकी क्या लिखवाई थी, 1/√2।
कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो साइन 60 की होती है वो कोस 30 की होती है, मतलब √3/2 माइनस कोस 45 क्या होता है 1/√2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/2, वो का वही आएगा, केवल साइन का चेंज आएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आया। मैं इसका एलसीएम इधर ले लेता हूँ, 2√2, ये एलसीएम आ गया तो √3 - 1। ठीक है, इसका मतलब अपने को एक बात समझ में आ गई कि साइन 15 की वैल्यू क्या आती है, जो साइन 75 की आई ना बेटा, उसका केवल साइन में चेंज करा है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप वापस दोबारा देखो तो आपको चीज़ें समझ में आसानी से आए। ठीक है, समझ गए बेटा, एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीज़ें आपको ध्यान से ना निकले। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे की वैल्यू निकालते हैं अपन। अब जैसे साइन 75 आ गया, इसका मतलब शायद कोस 15 यही आएगा, क्योंकि अपन पता है ना आपको एंगल होता है ना, जैसे मैंने बोला साइन 75 किसके बराबर होता है, कोस 15 के, यही होता है ना। बोलो, अरे इन दोनों का सम ही तो करते हैं, चेक करेंगे ना, एक दूसरे का अपोजिट है और चेक कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने को एक बात समझ में आई कि साइन जो 75 होता है वो कोस 15 के बराबर आएगा। तो देखो मैं एक बार आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। देखो साइन 75 आएगा ना, वही अपना कोस 15 आएगा, और जो साइन 15 आएगा वो अपना कोस 75 आएगा। देखो मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, एक बार लिख लो इसको ना, मैं लिख भी देता हूँ साइड में, आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 75 निकाला था, कितना आया था, √3 + 1/2√2 आया था, और साइन 15 निकाला था, वो कितना आया था, ठीक है, वो आया था √3 - 1/2√2, यही आया था ना। अब देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या बोला है मैंने ये बोला कि जो साइन 75 आएगा वो कोस 15 की वैल्यू आएगी। देखो कोस 15 क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 45 - 30। बताओ कोस का सूत्र क्या था, कोस का जो फॉर्मूला होता था कोस A - B का होता था, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। आई थिंक यहाँ फॉर्मूला याद होगा आपको, माइनस वाले में क्या आता था, प्लस। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो देखो मैं लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, कोस 45 कोस 30 माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, साइन 45 साइन 30। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, अभी लिखवाया था ना, साइन 60 की होती है, वो कोस 30 की होती है, √3/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी 1/2। देखो √3 2√2, ठीक है, 2√2 प्लस 1/2√2, तो ये आ गया √3 + 1/2√2। देखो वही आ गया जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सिखाया था ना अभी, क्या बोला था मैंने, जो साइन 75 आएगा वही कोस 15 आएगा, और जो साइन 15 आएगा वो कोस 75 आएगा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, हमें वो भी प्रूफ कर देता हूँ, एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, ये आ गया ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, कोस 15 की वैल्यू क्या आ गई, कोस 15 आ गया √3 + 1/2√2। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि अपने को किस तरीके से याद करनी है। जैसे मैंने बोला साइन 75 कोस 75। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो साइन इसकी वैल्यू आएगी ना साइन 15 की, वो इसकी वैल्यू आएगी। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 + 30, सूत्र अभी लिखवाया था, तो उसका क्या आता है, कोस A कोस B, याद है ना बेटा, कोस A + B वाला, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। अगर याद नहीं है तो बेटा फॉर्मूले याद करो, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको समस्या आनी है। ठीक है, अब बताओ इसकी क्या लिखूँ वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा क्या लिखूँ, ठीक है, देखो इसकी वैल्यू थी 1/√2, इसकी क्या थी √3/2, इसकी क्या थी 1/√2, इसकी क्या थी 1/2। इसका एलसीएम बोलो 2√2 यानी कि √3, ठीक है, माइनस 1/2√2
एलसीएम लिया तो 2√2, ठीक है, 2√2 और ये हो गया √3 - 1। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई होगी ना बेटा। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया। आपको याद भी रखना है इनको, डायरेक्ट याद रखोगे अब, ऐसे नहीं कि आप निकालने बैठ रहे हो, ठीक है। ये निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आई है वो कोस वाले की आएगी और जो इसकी आई है वो इसकी आएगी। एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा, है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा, देखना कैसे। अब मेरे को चाहिए tan 15। अब tan 15 बताओ कितना आएगा। मैंने इसलिए आपको साइड में वैल्यू लिखी ताकि आप लिख सको। देखो tan 15 निकालना है तो देखो ये तो इससे कट गया, कटा ना, ये बचा ऊपर का, ये बचा नीचे का। √3 - 1 तो ऊपर बचा, √3 + 1 नीचे बचा। रेशनलाइजेशन कर दूँ। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ऊपर सेम बन गया, देखो a - b का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर बन गया। इसका क्या बन गया, a + b, a - b, याद होगा आपको, a + b, a - b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a + b, a - b बना ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला याद है ना, a² - b² बराबर होता है a + b, a - b, ठीक है, वही है। इसका होल स्क्वायर ओपन करो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, यही होता है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, ये तो इसका कट गया 3, ये इसका स्क्वायर हो गया 1, तो इसका स्क्वायर तो कट गया रूट से, 3 + 1 - 2√3, नीचे कौन आएगा 2, ये कितने हो गए 4, दोनों जुड़ गए, और ये कितने हो गए 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन निकालो ऊपर से, तो 2 - √3 किसकी आ गई, ये tan 15 की वैल्यू, जो आपने एक बार 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया, एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक tan 15 निकालना आ गया, ठीक है। अगर ये लिख लो आप ताकि याद रहेगा tan 15 कैसे निकाला था। tan 15 की वैल्यू आई थी 2 - √3। आपको देखो काफ़ी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ें सीख सको, ठीक। आया tan 15 आ गया। ऐसे आप tan 75 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, मुझे बताओ cot 15 क्या, cot 75 क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। अरे जैसे इसमें क्या निकाला था, प्लस था तो माइनस हो गया था, ऐसे इसका देखो 75 का क्या होगा 2 + √3, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, cot 75 यही तो आएगा, जो tan 15 होता है उसी का उल्टा। मुझे बताओ माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये क्लियर कर दो, ठीक है। एक बार निकाल के दिखा दूँ, वेरीफाई करवा दूँ आपको, ठीक है। आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, कंफ्यूजन में रहोगे और फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है। अरे यार ये लाइट में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। देखो मैं एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ, cot 75, बताओ cot 75 को, cot का सूत्र याद है ना आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 45 - 30, सॉरी 45 + 30। cot का सूत्र क्या लिखवाया था, cot a + b का, याद करो, cot a + b का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। a + b का क्या आता था, cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b, ऐसे ही तो आता था, याद है ना, याद है ना। अरे चाहे आगे पीछे लिख लो, आप आपकी किताब में ये लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा शायद, देख लो एक बार, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत रहो, वो तो प्लस में तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, प्लस में तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। cot a cot b माइनस क्या आएगा, 1 मिनट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। cot a + b का क्या होता है, cot a cot b -1 अपॉन cot b + cot होता है ना, तो मैं लिख रहा हूँ इसमें, देखो cot
45 प्लस 30, ठीक है, लिख दूँ? तो बताओ क्या लिखूँ? कोट ए प्लस बी, यानी 45 कोट बी 30 माइनस 1 अपॉन कोट बी 30 कोट 45, जमा दिया, ठीक है। वैल्यू रखो, कोट 45 1, कोट 30 क्या होती है? जो tan 60 की होती है वो कोस 30 की होती है, ठीक है। जो tan 60 की होती है, tan 60 की सॉरी वो 30 की होती है, ठीक है। √3 होएगा ना, हाँ √3 आएगा ना। tan 60 की क्या होती है? √3, तो कोट 30 की भी यही आएगी, -1 अपॉन इसकी वैल्यू बोलो, जो tan किसकी tan 60 की होती है वो इसकी आएगी, ठीक है। इसकी बोलो +1, तो देखो √3 -1 अपॉन √3 +1, परमेकरण करना पड़ेगा, मतलब रेशनलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। वही आ गया, देख लो, √3 -1 का होल स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी वाला लगेगा, ठीक है। क्या आया था इसका आंसर? इसका आंसर आया था 3 + 1 - 2 √3। नीचे क्या आएगा? अरे होल स्क्वायर ओपन करा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे का देखो रूट से रूट कटा, तो 3 - 1 यानी कि 4 - 2 √3, तो अपॉन 2 कॉमन निकाल लूँ क्या? तो 2 - 2 √3 बचा, नीचे कौन बचा? 2 से 2 कटा, तो देखो गलत कर दिया क्या? देखो बेटा कहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी, हाँ ये, ठीक है। हम ठीक है, 2 कॉमन निकाला, 2 बचा -√3, तो आ गया ना। जो tan 15 की आती है वही 75 की आती है, इसका मतलब यही आंसर इसका होगा, ठीक है। दिखा आया ना बेटा? जो tan 15 होता है वही किसका आता है? कोट 75 का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आगे चले, ठीक। अब क्या करेंगे? ये tan का भी आ गया, उसके बाद अगर मेरे को चाहिए tan 75, tan 75 बताना बेटा क्या आएगा? tan 75 डिवाइड कर दूं, साइन में कोस का भाग लगा, तो देखो कटा, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, अब की बार रेशनलाइजेशन फिर कर दो, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, करा, ऊपर तो बचा √1 + √3 का स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे कौन बचा है? प्लस बी माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर लूँ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये कटा, तो 3 - 1 कितना बचा? इसका रूट कट गया, तो 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 2, यानी कि 4 + 2 √3 अपॉन 2, कॉमन निकालू दो, तो 2 + √3, 2 कॉमन निकला तो ये कट गया, तो कितना आ गया? 2 + √3। इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कैसे? tan 75 को 2 + √3, अरे उल्टा ही तो लिखना था, साइन ही तो देखो, तो ऊपर भी देखो, आप नोट करो ऊपर वाली चीज़, मैंने मिटाया नहीं, इसीलिए नहीं मिटाया, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो क्या लिखा है ऊपर? sin 75, उसके बाद आप देखना cos 15 सेम है क्या? साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, दिखी? ऐसे ही cos 15 sin 15 देखो, और cos 75 देखो, साइन भी सेम संख्या भी सेम, तो फिर इसने क्या किया? tan 15 देखो, tan 15 है ना, उसका साइन भी सेम, कोट 75 का साइन भी सेम, संख्या भी सेम। इसका मतलब यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि कोट 15 कितना आएगा बोलो? सेम आएगा ना, निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। चले आगे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू याद भी करनी है, निकालनी भी है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ, जो अपनी एक्सरसाइज है उसके ऊपर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ पहले एग्जांपल करवाता हूँ 2-3, उसके बाद फिर अपन क्या करें। अब देखो मैंने sin 15 निकाल दिया, निकाला नहीं? एग्जाम्पल कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 कौन सी का? 3.3 का एग्जाम्पल नंबर 11, देखो ये रहा, निकाल के बता दिया। अब जरूरत थोड़ी इसकी निकालने की, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर देखो 12, ठीक है, एग्जाम्पल 12वां देख लो, ठीक। अब मैं 11वां नहीं निकाल रहा क्योंकि मैंने सामने लिख रखा है, क्या निकालू उसको, जब मैंने निकाल दिया तो, ठीक है। tan 13 पाई अपॉन 12 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूँ क्या? 12 पाई प्लस
पाई प्लस पाई बाई 12, ऐसे लिख दूँ क्या, पाई प्लस पाई बाई 12, सही है कि बेटा ये 12 और 1 13 पाई हो गया। देखो कुछ करा भी नहीं, सीधा ही आ गया। 12 पाई प्लस एलसीएम लोगे 12 पाई प्लस पाई 13 हो गया ना। अब मेरे को क्या करना है, मैं बताऊँ tan पाई प्लस थीटा कहाँ पर आता है, tan पाई प्लस थीटा, ये रहा पाई प्लस थीटा, मतलब ये पाई होता है, पाई में कुछ ऐड करा हुआ तो यहाँ पहुँचा होगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मैंने बता रखा है। और बताओ चेंज होगा नहीं होगा, इस लाइन पे बता रखा है नहीं चेंज नहीं होने वाला, तो ये क्या बन गया, tan तो tan ही रहेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा पाई बाई 12। और मुझे बताओ ये पाई बाई 12 क्या है, पाई का मतलब होता है 180, 12 से डिवाइड करा तो 12 एकम 12, ठीक है, और 12 पंजे 60, यानी कि tan 15 आ चुका है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। tan 15 ये रहा कितना, 2 माइनस रूट 3। देखो निकाला भी नहीं, क्वेश्चन भी हो गया, आ गया ना। इसलिए मैंने बोला था ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है, जो आप ध्यान नहीं देते हो। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो देखो मैं कैसे, मैं पूरा सोल्व करता, मैंने पहले ही करके रख रखा है ना, इसलिए रख रखा था।